श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना। तो फ्रेंड्स, यही कह के हमने पिछले बरस गणपति जी का विसर्जन किया था और अब बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी का जन्मदिन होता है इस दिन, और इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो कि कुछ गलतियां होती हैं जो कि हमें आज के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, पूजा से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को लेके आएंगे तो उन्हें ढककर ही अपने घर में आपको लाना चाहिए। उनकी पीठ के दर्शन आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो दोपहर के समय आपको ये पूजा करनी होती है। ठीक है, आप जिस स्थान पर गणेश जी को विराजमान करने वाले हैं उस स्थान को अच्छे से गंगाजल छिड़क के पहले शुद्ध कर लें। आप चाहें तो आप गणेश जी को अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन आप ना किसी धातु की मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आप चांदी के गणपति जी लाना चाहते हैं, पीतल के लाना चाहते हैं, मार्बल के लाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप विसर्जन के लिए लाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको इको फ्रेंडली गणेश जी ही लाने चाहिए जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप घर पर भी मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं। और इनकी जब हम पूजा करते हैं उसके बाद जब हम विसर्जन करते हैं ना, तो उससे प्रकृति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए, पीओपी वगैरह के भी गणेश जी आते हैं, लेकिन आप वो ना लाएं। आप मिट्टी के बने हुए गणेश जी लाएं अगर आपको विसर्जन करना है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक कलश तैयार किया है जिसमें कि हमने हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा डाली है और पंच पल्लव लगाए हैं। आप आम के या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर चावलों का आसन देते हुए कलश की स्थापना करेंगे, और आप चाहें अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक छोटी सी चौकी रखी है, उस पर हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। तो उसके ऊपर हम रखेंगे ये गणेश जी। अच्छा, गणेश जी को आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए घर में विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, और 10 दिन के बाद 11वें दिन आप उनका विसर्जन करें। कोई 3 दिनों पे करता है विसर्जन, कोई 5 दिनों पे करता है। तो आप देख लें, आप जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं। साथ ही में हम रिद्धि माता और सिद्धि माता के रूप में 2 सुपारी हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। और हमें अक्षत का यूज़ करना है पूजा में, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ हमने दीप प्रज्वलित करे हैं गणेश जी के। साथ में एक आरती के लिए दीपक हमने तैयार कर लिया है। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। अब हमने देखिए यहाँ पे लिया है ये पीला वाला सिंदूर जो कि गणेश जी को बेहद प्रिय है। साथ में चंदन लिया है। हल्दी आप गणेश जी को सबसे पहले लगाएं। हल्दी अति प्रिय होती है गणेश जी को। ठीक है, भगवान का हल्दी, कुमकुम और रोली चंदन से आप जो है सिंदूर से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। इसके अलावा अबीर, गुलाल आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। ठीक है, और देखिए, वैसे आज के दिन व्रत किया जाता है, लेकिन अगर आप व्रत ना कर सकें तो कम से कम आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप नए गणेश जी नहीं भी लाना चाहते हैं तो आपके मंदिर में जो विराजमान है पहले से गणपति जी, आप उनकी पूजा भी बहुत अच्छे से करें, पूरे विधि विधान से करें। गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय होता है, तो कोशिश करें कि उन्हें पुष्प आप ज़रूर से अर्पित करें। और आप जितने दिनों के लिए गणेश जी को विराजमान करना चाहते हैं आप संकल्प जरूर ले लें। भगवान से विनती करें कि गणेश जी, आप अपनी दोनों पत्नियों के साथ, रिद्धि माता, सिद्धि माता और शुभ और लाभ के साथ हमारे घर के मंदिर में विराजमान हों। ठीक है, अब हमने भगवान को जनेऊ चढ़ाया है, साथ में हम दूर्वा चढ़ाएंगे। तो आप 11 दूर्वा, 21 दूर्वा या फिर 108 दूर्वा आप चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी पार्क में दूर्वा आपको आसानी से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब हमने दक्षिणा चढ़ाई है, फिर हम इत्र लगाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है ना कि हमारी पूजा में अगर कोई भी कमी रह गई है ना तो वो पूरी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान आपको ये रखना है कि जितने भी दिन गणेश जी आपके घर में विराजमान रहेंगे, आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब हम भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पीले रंग की चुनरी भगवान को अर्पित कर रही हूँ और दोनों माता को हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। और फ्रेंड्स उसके बाद अब हम करेंगे भगवान को भोग समर्पित। तो भोग में मैंने यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाए हैं। आप कोशिश करें कि घर पर ही बना लें आप, लेकिन नहीं बना सकते तो फिर आप मार्केट से लाएं। और उसके अलावा आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, बादाम, मखाने, छुआरे जो भी आपको मिल जाएं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए गुड़ का भोग आज के दिन ज़रूर लगाएं। गणेश जी को गुड़ अत्यंत प्रिय होता है। और गुड़ और घी का भोग मैं आपको बताती हूँ गणेश जी की, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई थी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप गुड़ और घी का भोग लगा के और फिर उसके बाद आप उसे गाय को खिलाते हैं ना, कहते हैं आपकी कोई भी इच्छा हो ज़रूर से पूरी होती है। उसके बाद आप गणेश जी की वंदना पढ़ें, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश जी की आरती करें, अथर्वशीर्ष का पाठ आप ज़रूर करें आज के दिन, ठीक है। इसके अलावा हमें जो भी फल मिल जाते हैं उनका हम भोग लगाएंगे, खास करके केले का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और उसके बाद हम करेंगे भगवान की आरती, ठीक है। और अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से जलाएं, लेकिन अगर आप अखंड जोत मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह और शाम घी की दिया जला करके आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। घंटी बजाएं, शंख बजाएं, भगवान को निवेदन करें, भोग आग्रह करें, ठीक है। उसके बाद जल से आप जो है आचमन ज़रूर कराएं 3 बार इस तरह से। और उसके बाद आपको मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप पान के पत्ते में भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये चांदी की कटोरी है, मैं इसी में रखूँगी। अच्छा, आपको ये जो भोग है ना, ये जितने भी दिन गणेश जी आपके यहाँ विराजमान रहेंगे वहीं पे रखा रहने देना है, इसको हटाना नहीं है। जब लास्ट में आप विसर्जन करेंगे उस दिन आपको ये सभी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अपने घर में जो भी पकवान बनाए हों, खीर पूड़ी बनाई हों, आप उसका भोग लगाएं। भगवान की रोज़ पूजा करें सुबह शाम, ठीक है। और आपको दूर्वा ज़रूर चढ़ानी है। दूर्वा के बिना श्री गणेश जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तुलसी पत्र आपको उनके आसपास भूल कर भी नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और भगवान को रोज़ आप बदल बदल कर भोग लगाएं, कभी लड्डू का, कभी मोदक का, कभी पंचमेवे का, ठीक है। कभी आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ना अपने घर में भजन कीर्तन करा सकते हैं। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी बात यह कि आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपने व्रत किया है, क्योंकि व्रत जो भी करता है उसे चंद्र देवता को अर्घ देना होता है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने गणेश जी की पूजा की है ना, वहीं पर आप किसी पात्र में स्वास्तिक बना ले और वहीं पर आपको खड़े होकर उसी पात्र में जल दे देना है। और उसके बाद उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, ठीक है। कहते हैं आज के दिन जो कोई भी चंद्र दर्शन करता है उस पर बहुत बड़ा कलंक लगता है। जो गलती आपने भविष्य में की भी नहीं होती है उस गलती का इल्ज़ाम आप पर लग सकता है। तो आज के दिन चंद्र देवता के दर्शन करने से आपको बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है, ठीक है। और साथ ही देखिए गणेश जी विघ्न विनाशक देवा हैं, आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट आ रही है वो भी दूर होती है। तो फ्रेंड्स 2023 में 19 सितंबर दिन मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, ठीक है। वैसे तो आप पूरे ही दिन में कभी भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर में 11:11 से लेकर के 1:38 तक, ठीक है। तो हो सके तो आप इस शुभ मुहूर्त में ही आप पूजा करें। तो उम्मीद करती हूँ पूजा की सरल सी विधि आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।